अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस वीडियो में 9 की कंप्यूटर शुरू करवाने जा रहा हूँ। हमारा पहला चैप्टर क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर की बुनियाद क्या है, किसने बुनियाद रखी और किस तरह आई, हम तक किस तरह पहुँची। सेकंड चैप्टर देख लें। थर्ड चैप्टर तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, तो पहले चैप्टर का हम आगाज़ करते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसका पहला टॉपिक है 1.1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, क्योंकि जब हम डेटा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करके हमें क्या देती है? आउटपुट देती है, जो कि परफॉर्म करती है प्रोसेसेस, अमल करती है, कैलकुलेशंस करती है। कैलकुलेशंस में क्या क्या आ जाता है? अर्थमेटिक आ जाता है, लॉजिकल आ जाता है, और ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जो कि हम इंस्ट्रक्शन पे देते हैं। वो खुद से तो कुछ नहीं करती, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगी, और जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इस हिसाब से सॉल्व करेगी। और ह्यूमन ब्रेन की तरह उसका दिमाग होता है, प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम ने प्रोवाइडेड, जो हम प्रोग्राम को देंगे, फिर प्रोग्राम के ज़रिए कंप्यूटर के CPU तक मिलेगा, फिर वो प्रोसेस करके हमें क्या देगी? या आउटपुट देगी। फिर कंप्यूटर्स आर नाउ यूज वास्टली इन वेरी फील्ड ऑफ लाइफ। जैसा कि आप जानते कि आजकल की ज़िंदगी में कंप्यूटर्स का बेहद इस्तेमाल है, और बहुत सी फील्डों में क्या इसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम बहुत एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। एडवांसमेंट इन कंप्यूटर कॉज एडवांसमेंट इन नॉलेज। अगर कंप्यूटर की जिस तरह एडवांसमेंट इन्हेंस करेंगे, कंप्यूटर को इन्हेंस बढ़ाएंगे, उसकी नॉलेज को इन्हेंस या उसकी एडवांसमेंट को और बढ़ाएंगे, तो हमारी नॉलेज में भी क्या एडवांसमेंट आएगी, मतलब और ज़्यादा नॉलेज अच्छी हो जाएगी। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फील्ड्स ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर्स का बता रहे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है कि कंप्यूटर्स की इवैल्यूएशन, किस तरह उसको इवैल्यूएट किया है, हर ज़माने में किस तरह उसको लाया गया है। तो पहला ज़माना क्या था? मैकेनिकल एरा, तो इसके ज़रिए इसको मैकेनिकल एरा के ज़रिए इसको लाया गया। मैकेनिकल एरा क्या है? एक एरा है, एक एज है, जिसमें कंप्यूटर को इवैल्यूएट करा था पहली दफ़ा। तो आपके पास मैकेनिकल एरा क्या होता है? डार्क एज, जिसमें आपके पास पहली मशीन आती है एबाकस। एबाकस किसे कहते हैं? आप 5000 ईयर्स को पहले ये इन्वेंट हुई थी, और काउंटिंग फ्रेम होती है, और इसको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप भी कंसीडर किया जाता है। इसको पहला कंप्यूटर भी कंसीडर किया जाता है, जो कि 5000 ईयर्स अगो से पहले ईजाद की गई थी, और 3000 BC में इस चीज़ को ईजाद किया था। हम नेक्स्ट क्या, आपके पास नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया था मैकेनिकल एरा में? जॉन नेपियर थे, जिन्होंने नेपियर बोन्स डिस्कवर किया था। नेपियर बोन के एक डिवाइस है, कंप्यूटर समझ लें, जिसको हम और भी क्या कहते हैं? नेपियर डॉट्स कहते हैं। इट वॉज ए स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 डॉट्स। एक ये छोटी सी मशीन होती है, जो कि हासिल करती है, जिसके पास है या जिस चीज़ से वो बनी है, तो वो 10 रॉड्स से बनी है। रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन। रॉड्स जो इस्तेमाल होती है नेपियर बोन्स को बनाने के लिए, वो किससे बनी हुई होती है? बोन्स, वुड या मेटल से बनी हुई होती है। और नेपियर बोन्स किस लिए यूज़ किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्या आ जाता है? आपके पास स्लाइड रूल आ जाता है, जो कि 1622 AD में इन्वेंट हुआ। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे विलियम ऑर्चर्ड, जिन्होंने स्लाइड रूल इन्वेंट किया। दिस वाज बेसिकली अ पेयर ऑफ 2 मूवेबल रूल्स प्लेस साइड बाय साइड। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे विलियम ऑर्चर्ड, जिन्होंने स्लाइड रूल इन्वेंट करा। ये जो स्लाइड रूल है बेसिकली है क्या? पेयर ऑफ 2 मूवेबल रूल्स। रूल्स कैसे कहते हैं? स्केल्स को कहते हैं। ऐसे 2 स्केल्स जो कि मूव होते हैं साइड बाय साइड, एक के बाद एक की तरह प्लेस किए हुए होते हैं, वो किस तरह मूव होते हैं वो स्केल्स। दे हैड ए स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ मार्किंग। इसमें क्या मार्किंग होती है, जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है, कॉल्ड स्केल्स। और जिसमें मार्किंग होती है तो उसको क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। वही मैंने बताया था रूल्स को। दीज स्केल्स वर यूज फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। आप इस स्केल्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज़ करते हैं। स्लाइड रूल वॉज यूज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। स्लाइड रूल क्या है?
ये भी किस लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर्स के लिए। ये इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है स्लाइडिंग नेपियर बोन्स का। फिर पास्कल लाइन, जिसको हम पास्कल्स कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1642 AD में इन्वेंट हुआ। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर विच कॉल्ड पास्कल लाइन। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, जिन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया जिसको पास्कल लाइन कहते हैं, इसलिए उसको पास्कल लाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर कहते हैं, क्योंकि ब्लेस पास्कल ने ये मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। ही डेवलप दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर हु वाज अ टैक्स कलेक्टर। ये जो पास्कल थे, इन्होंने ये मशीन इसलिए इन्वेंट करी थी ताकि वो अपने फादर की मदद कर सकें, जो कि क्या थे, टैक्स कलेक्टर थे। पास्कल लाइन कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 8 फिगर्स। पास्कल लाइन क्या है आपके पास, 8 डिजिट पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, परफॉर्म करता है। यूज़र हैड टू एडजस्ट व्हील्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। जो यूज़र होते हैं वो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको यूज़ करने का तरीका होता है कि इसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, उसको एग्जैक्ट करके, मतलब उसको एडजस्ट करके उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर आपके पास क्या आ जाता है, लिबनाइज कैलकुलेटर आ जाता है आपके पास। लिबनाइज कैलकुलेटर क्या होता है, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये लिबनाइज कैलकुलेटर इजाद किया, जिनका नाम क्या है, विलियम लिबनाइज। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्नैपड्रैगन। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म। अब इसका एडवांस वर्जन है पास्कल लाइन का, लिबनाइज का, जो कि सारे 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। किस पे, 8 डिजिट, जो कि हमारे पे एक सिंपल कैलकुलेटर जिसको हम कहते हैं, एक साइंटिफिक होता है, एक सिंपल होता है। यानी सिंपल को क्या, उसको लिबनाइज कैलकुलेटर भी कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में, क्योंकि वो किसने इन्वेंट किया था, लिबनाइज ने इन्वेंट किया था। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, बाबेज डिफरेंस, जिसको एनालिटिकल इंजन्स भी कहते हैं। बाबेज ने ये मशीन वो करी थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा, बाबेज डिफरेंस। एंड एनालिटिकल इंजन भी इसका नाम है। और भी नाम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, आपकी किताब में बस 2 नाम दिए हुए हैं। 1822 एंड 1837 AD में ये इन्वेंट हुआ। चार्ल्स बाबेज वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर। चार्ल्स बाबेज क्या थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। इनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता था, बिकॉज ही डेवलप द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन। वो तो सिर्फ लिबनाइज थे, सिर्फ एक कैलकुलेटर वो करा था ना, लेकिन उन्होंने एक पूरी कंप्लीट कंप्यूटर मशीन दरियाफ्त करी थी, जिसमें एक पूरे कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस होते हैं। इसमें कैलकुलेटर के 8 डिजिट वाले 4 ऑपरेशंस भी शामिल है, जिनको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। इट वॉज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। डिफरेंस इंजन was a large machine made up of metal and was powered by steam। डिफरेंस इंजन एक बहुत बड़ी मशीन है जो कि मेटल से बनी है और इसको स्टीम के ज़रिए पावर्ड या चार्ज किया जाता है, फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। डिफरेंस इंजन एज स्टोरेज, जिसको हम मैकेनिकल मेमोरी भी कहते हैं, दैट होल्ड द डेटा टेम्पररी, जो कि होल्ड करता है डेटा टेम्पररी प्रोसेसिंग एंड स्टोर रिजल्ट, और कुछ देर के बाद उसके पास से वो डेटा क्या है, उड़ जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है खुद ब खुद। फिर चार्ल्स बाबेज ने डिज़ाइन करा था बट कुड नॉट बिल्ड अ बिग मशीन इन 1877। दिस वॉज नेम एनालिटिकल इंजन, जो कि इंक्लूडेड ALU विथ बेसिक प्रोग्रामिक फ्लो कंट्रोल। बस ये दोनों ऑपरेशंस करते थे, इसलिए इसको कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन कहा गया। लेकिन आगे जो नेक्स्ट एरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, उसमें ये कहा गया कि इसके अलावा भी पूरे कंप्यूटिंग मशीन में होती है, तो इसको इनकम्प्लीट करार दे दिया। इसका मैं अभी क्वेश्चन आपको टिक लगाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का क्वेश्चन है ये। तो मैंने कहा था कि मैं आपको इसका बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग या शॉर्ट किस तरह आता है। तो ये शॉर्ट का क्वेश्चन है और किस तरह आता है, डिस्क्राइब मैकेनिकल एरा। तो आप अपना आंसर हेडिंग से शुरू करेंगे, मैकेनिकल एरा, जिसको हम डार्क एज भी कहते हैं। मैन से लेकर ये पूरा पैराग्राफ, फिर एबाकस आएगा पूरा, फिर आपके पास नेपियर बोन्स आएगा, फिर स्लाइड रूल आएगा आपके पास, फिर पास्कल लाइन आएगा, लिबनाइज कैलकुलेटर, डायग्राम आप नहीं बनाइएगा, फिर ये बाबेज डिफरेंसेस का, ये आपका पहला पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप एज अ थ्योरी रीड कर लीजिएगा फॉर MCQs। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं फ्री आप
रोज़ाना या फ्रीक्वेंटली मैं आपको वीडियोस डालते रहूँगा 9 की कंप्यूटर के लेक्चर्स के। अब सेकंड क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, तो इसकी भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में डाल दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।